दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, कि हमने मीथेन का स्ट्रक्चर पहले ही देख रखा है। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन, कि दूसरा कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बनता है वो है इथेन, और इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H6, यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलके बनाता है इथेन। क्लियर हुआ। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, कह रहा है कोई भी जो कार्बन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। तो कह रहा है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाइए एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। तो कह रहा है उसके बाद जो कार्बन की वैलेंसी बच जाए उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। क्लियर हुआ। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि देखिए कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल हमें क्या देखना है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप बना दीजिए, फिर इस 2 कार्बन को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। फिर हमें पता है टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। तो देखिए ये एक बॉन्ड बनाने के बाद अभी भी इसके 3 बॉन्ड रह रहे हैं, तो जो 3 बॉन्ड रह रहे हैं वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, बस हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए जो क्रॉस वाला है, क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, और ये डॉट वाला किसका बना रखा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन होता है या क्रॉस इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस है ना, 2 क्रॉस का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, इसमें इस दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यानी कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा। फिर ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये 6। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, इथेन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है किसका, ये जो स्ट्रक्चर है ये इथेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ। तो वही देखिए लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। तो कह रहा देखिए किस तरीके से हम इथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बनाने के लिए आपके लिए ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या किया है, जैसा कि थ्योरी में बता रखा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दिया है कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो कह रहा है बाकी जो 3 बॉन्ड बच रहे वो क्या है, अभी भी अनसेटिस्फाइड मतलब अभी भी उसमें खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ईच बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से जो बाकी बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। फिर देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर 4.6c, और उसको हमने देख लिया है ना, जो डॉट स्ट्रक्चर। कैन यू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो कह रहा है क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, विच हैज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8 इज द इन द सिमिलर मैनर। तो कह रहा है क्या आप बना सकते हैं प्रोपेन का, तो बना दीजिए प्रोपेन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब बाकी देखिए इसके पास कितने कितने हाइड्रोजन होने चाहिए इस वाले कार्बन के पास, बताइए 3, तभी तो होगा ना 4। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। फिर देखिए इस कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 2 तो ऑलरेडी है तो 2 और चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए एक बॉन्ड ये रहा, 3 और चाहिए, तो 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, जो बॉन्ड बना रखा हूँ सब जगह पे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हुआ। फिर देखिए क्या कह रहा है, यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे हमने जो भी देखा इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर हुआ? यानी कि जो हमने देखा इथेन वो भी क्या है, सैचुरेटेड है। प्रोपेन वो भी सैचुरेटेड है। फिर ब्यूटेन वो भी सैचुरेटेड, पेंटेन वो भी सैचुरेटेड। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी है वो सारे क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। कह रहा है ये जो सैचुरेटेड वाले कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो आपके जो सैचुरेटेड का जवाब मिल गया ना कि द कंपाउंड विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। क्लियर हुआ? However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4। कह रहा दूसरा ऐसा भी कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ईथीन। तो देखिए पहले क्या था C2H6, तो उसको बोल रहे थे हम ईथेन, और यहाँ पे क्या है C2H4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईथीन। क्लियर हुआ? देखिए लास्ट में वहाँ पे ANE था और यहाँ पे ENE है। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड। अब कह रहा है इस मॉलिक्यूल को कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा क्या करिए, पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाइए। ठीक है, फिर दो दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो देखिए अभी भी इस कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए 1 2 3 है ना, 1 2, फिर इसके हिस्से में भी 3 4 पूरा नहीं हो रहा, 3 के इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो अब देखिए 2 बॉन्ड तो ये हो गया और 2 ये हो गया, 4। फिर सेम इसी तरीके से इसके भी 1 2 और 2 ये वाला काउंट कर लिए, 4 बॉन्ड हो गए, यानी दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूँ। देखिए 1 कार्बन 2 बॉन्ड, फिर इधर 1 कार्बन। तो देखिए ये जो दोनों बॉन्ड है दोनों के लिए काउंट होगा, तो 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, तो टोटल 4 बॉन्ड। सेम इसी तरीके से इसका भी ये हो गया 4 बॉन्ड। ठीक, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और ये देखिए यहाँ पे बना रखा है इधर, क्लियर हुआ, ये क्या कहलाएगा, ईथीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाई। तो अगर इस तरीके से आप सिंगल सिंगल बनाएंगे तो अभी भी देखिए यहाँ पे एक जो वैलेंसी है वो खाली पड़ा हुआ, क्योंकि 4 होने चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 3 ही हो रहा है। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन गिवन अस। तो कह रहा है देखिए यहाँ पे गिनिए ना आप, 1 2 3 है ना, 3 बॉन्ड ही हो रहा है। तो कह रहा है इसको सेटिस्फाई तभी होगा ये जब हम इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाएं। तो देखिए डबल बॉन्ड लगाने के बाद ये सेटिस्फाई हो गया, यानी 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है जब हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तभी ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, और इसका जो डॉट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना रखा है साइड में, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये देखिए। तो यहाँ पे समझ लिए, देखिए डबल बॉन्ड मीन्स कितना, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से, यानी दो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बने हुए मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 1 बॉन्ड इधर से हो गया, 1 बॉन्ड इधर से, ये देखिए हो गए बॉन्ड। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7। तो ये यहाँ पे दे रखा है, एड अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2 इज कॉल्ड इथाइन। क्लियर हुआ? देखिए एक तो होता है इथीन, एक होता है इथेन, और एक होता है इथाइन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे इथेन, इथीन और इथाइन समझ लीजिए। तो कह रहा है दूसरा और एक कंपाउंड है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H2। तो यहाँ पे देखिए वैलेंसी किस तरीके से सेटिस्फाई होगा, जैसे कि देखिए ये हो गया हमारे पास कार्बन, अब कह रहा है सिंगल बॉन्ड लगाइए, 1 हाइड्रोजन इधर लगाइए और दूसरे इस पे लगाइए 1 हाइड्रोजन। तो देखिए अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो रहा है, अभी भी हमें 2 बॉन्ड चाहिए, और जबकि हाइड्रोजन हमारे पास है नहीं, 2 ही हाइड्रोजन लगा के आपको बनाना है ना। तो क्या रास्ता बचता है, यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ। ठीक है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग गया
तो ये जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है इसको हम क्या नाम दे दिए, इथाइन। क्लियर हुआ। तो देखिए अब बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया, 3 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, 4, फिर सेम इसी तरीके से 3 और ये इस वाले कार्बन का 1 4। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। तो देखिए ये जो आपके पास कौन कौन से आ गए, पहले तो आ गया सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड वाले को तो क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। तो कितने बॉन्ड बनाने पड़े, 3 बॉन्ड बनाने पड़े कार्बन कार्बन के बीच में। सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ। एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आई बात समझ में। तो कह रहा है जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको तो बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड। जो डबल और ट्रिपल वाले होते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब देखिए इतना कहानी पढ़ने के लिए हमें इतना टाइम लग गया। अब इतना सारा कहानी हमने क्यों पढ़ा, ताकि हमारे मन में एक अच्छे से इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर इतना पढ़ लिए तो फाइनली आपको क्या वर्ड याद रखना है, 2 वर्ड, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एंड फॉर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चेन ब्रांचेस एंड रिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपका थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आपको कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ एनसीईआरटी बहुत हार्ड है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो इसमें से पॉइंट्स छाट के अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स ना कभी भी किसी का कॉपी मत किया कीजिए, अपना खुद का पर्सनल नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उस पॉइंट को अपने पर्सनल नोट्स अपने हाथों से, किसी का कॉपी नहीं करना है। बुक पढ़िए, बुक से नोट्स बनाइए। ठीक है, अपने हाथों से, वो बेटर होता है, क्योंकि आपको पता होता है मुझे अपने नोट्स में क्या मेंशन करना है। अब सपोज़ करिए आपको कुछ आता है और आपके दोस्त को वो चीज़ नहीं आता, तो उसने उस चीज़ को नोट्स में मेंशन कर रखा है, लेकिन आप उसको नहीं करना चाहते थे, है ना, तो एक फर्जी पॉइंट आ गया आपके नोट्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपना खुद पर्सनल नोट्स बनाओ, अपने माइंड मैप से बनाओ। ठीक है, बाकी आपको लाइन टू लाइन मैं क्लियर करवा ही रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ है जो हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, बाकी देखिए हर टीचर जो वीडियो बनाता है आपके लिए, किसी का भी देखते हैं वहाँ पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर टीचर बहुत मेहनत करता है आप लोग के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।